पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्ना हाउस हमला केस से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तहरीरी फैसला जारी। जिन्ना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव केस में शनाख्त होने वाले 89 मुल्जिमान 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 13 खवातीन मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। खवातीन मुल्जिमान ने कहा, हम बहुत खौफजदा हैं, जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले ना किया जाए। आप जुडिशल रिमांड पर हैं, जेल में ही रहेंगी, परेशान ना हों, अदालत के रिमार्क्स। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही के रिमांड पर फैसला महफूज। परवेज इलाही को एंटी करप्शन कोर्ट गुजरावाला में पेश किया गया। एंटी करप्शन ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुझे थाने में रखा गया, अद्वियात भी नहीं दी गई, बाथरूम भी नहीं जाने दिया गया। चौधरी परवेज इलाही का शिकवा। वकला से गुफ्तगू में कहा, ये एक सोची समझी साजिश है, हर चट्टान की तरह डट कर खड़े हैं। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में एक रहनुमा ने गबन किया। उसके रद्द अमल में कोर कमांडर हाउस को आग लगा रहे हैं। लीगी रहनुमा अता तारर का रद्द अमल, कहा 9 मई के किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। जावेद लतीफ़ ने कहा, दिफाई तनसीबात पर हमला करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। इदारे आइन और कानून के मुताबिक चलें तो किसी से कोई लड़ाई नहीं। इनको मुसल्लत ना किया जाता तो मुल्की हालात आज बहुत बेहतर होते। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गिल के रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। शहबाज गिल के रिमांड पर फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास और जहांगीर तरीन की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नई सियासी जमात के क़याम समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। तनवीर इलियास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जहांगीर तरीन के साथ मिलकर आगे चलने पर बात हुई, सियासी मुस्तक़बिल का ऐलान बाद में करेंगे। नमान लंगड़ियाल ने कहा, पीटीआई का नजरिया छोड़कर आने वालों को वेलकम करेंगे। $190 मिलियन एनसीए स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ। नैब का बुशरा बीबी को केस में गवाह बनाने का फैसला। 7 जून को बुशरा बीबी का बतौर गवाह बयान कलमबंद होगा। बुशरा बीबी से दस्तावेजात भी तलब। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 8 जून को समाअत करेगा। पार्लिमान रियासत है, अदलिया नहीं। अदलिया में कुछ लोग खुद को रियासत से ऊपर समझते हैं। वजीर आजम के मामले खुसूसी इरफान कादिर की तनकीद। बोले, कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट कानून बनाने से पहले मुशावरत करे। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ताबे है? रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। रियासत कमजोर नहीं, इस वक्त रियासत सब्र से काम ले रही है। बीस दिन बड़े अहम हैं। पीडीएम में फूट पड़ेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने होंगी। शेख रशीद की पेशगोई। कहा, नवाज शरीफ पर दोबारा क्रॉस लग गया है। मुख्तलिफ मसालों से खिचड़ी पकेगी, जिस पर जहांगीरी तड़का लगेगा। डिफॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। अदायगियां वक्त पर करेंगे, मुफ्त दिवालिया नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार की तसल्लियां। सियासी अदम इस्तेहकाम माशी नुकसान की बड़ी वजह करार। कहा, कुछ लोगों को शौक है मुफ्त डिफॉल्ट कर जाए। मुल्की मईशत मुश्किलात का शिकार है, मगर बेहतरी की उम्मीद है। हमारी सारी तवज्जो इस वक्त बजट पर है। चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लेंगे। पीटीआई हुकूमत पर मईशत को तबाह करने का इल्जाम भी लगा दिया। हुकूमत बजट पेश करने में तजब्जुब का शिकार। वजीर आजम और इत्तेहादी बजट में बड़ा रिलीफ देने के ख्वाहिशमंद। वजारत खजाना बजट के लिए फंड्स ना होने पर परेशान। वजारत खजाना की अक्सर तजावीज़ को वजीर आजम और इत्तेहादियों ने मुस्तरद कर दिया। बड़ा रिलीफ देने और अवाम दोस्त बजट पेश करने के लिए रकम नहीं, बजट को हतमी शक्ल देने में मुश्किलात का सामना। कराची में जलाओ घिराव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा। फिरदौस शमीम नकवी को पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फिरदौस शमीम नकवी को 7 जून को पेश करने का हुक्म। तुर्किया के नौमुंतखब सदर रजब तैयब एर्दोआन ने हल्फ उठा लिया। तीसरी मरतबा तुर्किया के सदर बन गए। अंकारा में हल्फ बर्दारी की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी तकरीब में खुसूसी शिरकत।
तैयब एर्दवान ने कहा वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे। पाजोड़ के इलाके तीर बांडगए में रिमोट कंट्रोल धमाका, सिक्योरिटी फोर्सेस चेक पोस्ट के लिए रेत लेने जाने वाली गाड़ी को निशाना बनाया गया, गाड़ी ड्राइवर जा बहक हो गया। CTD की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 6 दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट और असलहा बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक मुख्तलिफ कलदम तंजीमों से है। भारतीय रियासत उड़ीसा में खौफनाक ट्रेन हादसे में हलाकतें, 288 हो गईं, 900 जख्मी बताए जा रहे हैं। दर्जनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसा 2 मुसाफिर और एक माल बरदार ट्रेन के टकराने के बाइस पेश आया। उड़ीसा में एक रोज़ा सोग, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत में ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। हुकूमत सिंध ने मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में 23 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च कर डाले। ऑडिटर जनरल ने रकम की गैर कानूनी तकसीम पर एतराज उठा दिया। सेक्रेटेरिएट अलाउंस की मद में 14 करोड़ 19 लाख रुपए दिए गए। हाफिज नईम आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेयर बने हुए हैं। सईद गनी का बयान, कहा कराची में पीपल्स पार्टी की कामयाबी मुखालिफिन से हजम नहीं हो रही, कराची सिंध की जान है, पीपल्स पार्टी नाइंसाफी नहीं होने देगी। शदीद गर्मी के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बाराने रहमत, दादू खैरपुर में बरसात, गोरख हिल स्टेशन पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी, मौसम खुशगवार। कौमी जूनियर हॉकी टीम का लाहौर पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल, हॉकी मतवालों के नारे और ढोल की थाप पर भंगड़े, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जूनियर एशिया कप के फाइनल में कौमी टीम ने भारत से शिकस्त के बाद फाइनल से आउट हो गई।